जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार मीणा, आदिवासी मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा, समाज के पुरोधा कान सिंह भोजासर, पूर्व जिला अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मीणा, भामाशाह गोवर्धन मीणा, नवल डी महासचिव हरि सिंह जगमाल मीणा, प्यारे लाल, एडवोकेट धर्मपाल, राजेश शंकर लाल, विनोद सिघाना सहित अनेक समाज के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वक्ताओं ने मणिपुर की घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा के लिए अधिवक्ताओं से पैरवी करने की मांग उठाई। जिले के कोने कोने से समाज के बंधुओं ने हाथों में तीर कमान लेते हुए जय घोष लगाते हुए एक होने की बात पर जोर दिया। कार्यक्रम में नौजवानों से लेकर बुजुर्गों में जोश दिखाई दिया। सबसे पहले बिरसा मुंडा जी को नमन करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी झरवाल जो हमारे समाज के पुरोधा थे, उनको नमन। वर्षों तक संघर्ष करने वाले और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले हमारे झुंझुनू जिले के नरन के गणपति बगरानिया जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। बाबा साहब को तो हमेशा हम याद करते ही करते हैं। कैप्टन छतन लाल जी मेवात के, जिन्होंने मीणा समाज के लिए खूब सारा संघर्ष किया, और सही मायने में श्रद्धासुमन उन लोगों को करेंगे जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। एक जमाना था जब कोई साधन भी नहीं थे, ऊँटों से, बसों से, और गांव-गांव जाकर 10-10, 5-5 रुपए लाके, और शुरू में जो फाउंडेशन के लिए जो शोध करके निर्माता है, उनको हम आज इस आदिवासी दिवस के ऊपर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे ऐसे पुरोधों का कि हमारे बीच में एक ऐसी सक्सेस बैठी है, और हम तो चाहें कि जियो हजारों साल। हमारे कान सिंह जी भोजासर भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर एक से बढ़कर एक नाम लेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। हमारे आदरणीय बनवारी जी मीणा ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है, और सारे संघर्ष की मूर्तियां हैं। पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी से लेके तमाम जो लोग यहाँ पर मंच में बैठे हैं, दाएं बाएं हैं, तो सब लोगों ने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे पर्वों के ऊपर आज जो विश्व आदिवासी दिवस है, सब समझते हैं आप, हर व्यक्ति के पास जो राजनीति करता है, जो समाज सेवा करता है, उसके पास निमंत्रण होगा। आज विराटनगर बाघावास का निमंत्रण था, नानक प्यारेवास का निमंत्रण था, जयपुर का निमंत्रण था, लेकिन उसके बावजूद झुंझुनू जिले के अंदर आपके बीच में क्यों उपस्थिति हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। आप कहते हो आप मात्र और मात्र 7% की संख्या के अंदर झुंझुनू जिले के अंदर मीणा वासिंदे हैं, लेकिन आपके कारनामे और आपकी जो किए हुए कीर्तिमान से मैं तो अभिभूत हुई, बाकी स्वाई माधोपुर से लेकर कोटा तक का भी मीणा अभिभूत है। सच्चाई ये है कि मीणा समाज ने क्या किया। जिस जगह आप बैठे हैं, ये जगह, ये स्थल, ये नानक प्यारेवास का हाई कोर्ट से कम जगह नहीं। हमारे बीच में हमारे साथी मीडिया के पत्रकार बंधुओं से आग्रह कि आप भी विराजें। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, और आज आपका आभार व्यक्त करते हैं। मीणा समाज का ये जो स्तंभ आप जो जगह स्थल देख रहे हैं, सबसे पहले उदयपुर सिटी की तो बात नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है पूरी जानकारी लेने के लिए। मैं मेवात की बात करूं, ढूंढाड़ की बात करूं, डांग की बात करूं, और संपूर्ण राजस्थान की बात करूं, तो सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस मनाने का गौरव किसी को प्राप्त है तो इस छात्रावास को। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर छुट्टी और अवकाश, सरकारी राजकीय छुट्टी करने का जो प्रार्थना पत्र जारी हुआ था, वो सबसे पहले किसी मीणाओं ने उठाया था, तो वो झुंझुनू के मीणाओं ने। सबसे पहले राजस्थान के अंदर लक्ष्मी नारायण जी झरवाल के लिए आज तो बहुत सारे लोग मंचों पे फोटो लगाते हैं। मैं कई बार मुझे पीड़ा होती थी, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी झरवाल की
एक साथ 103 साल के बाद में जो संसार से विदा हुए तो उनकी जयंती मनाने का अवसर एक साथ 17 जगह मनाने का अवसर मिला तो झुंझुनू के मेला ये जो स्थल है, पहले हम जब यहाँ पर बैठा करते थे, चर्चा किया करते थे, तो हमें एक 30 की पीड़ा थी कि हमारे शेखावाटी की राजधानी शिक्षा का सबसे बड़ा हब सीकर में छात्रावास नहीं है। यही वो स्थल है जहाँ से सीकर का छात्रावास बना और तुलसीराम मीणा आज कहीं भी है, धन्यवाद के पात्र है। इसी झुंझुनू के लाडले ने लाखों रुपए सीकर छात्रावास को दिए। जिस व्यक्ति का भी दलित जी बोल रहे थे, हरीश जी बोल रहे थे, वास्तव में ये संस्थान है, इस संस्थान का रुतबा, इस संस्थान का नाम पूरे राजस्थान में है। ये बात कोई माने या न माने, राजस्थान में जब सवाई माधोपुर के अंदर, दौसा के अंदर, करौली के अंदर जब जाके और भाषण और उद्बोधन होता था तो हम कहा करते थे कि मात्र और मात्र 7% मीना है। यहाँ जब करौली में निकलते हैं, सवाई माधोपुर में निकलते हैं तो जब टन को गाड़ी में देखते हैं तो मीना, दुकान में देखते तो मीना, सामने भी मीना, टाइम भी मीना, लेकिन यहाँ तो कोई मीना भी नहीं था। उसके बावजूद भी झुंझुनू के मीनाओं ने वो काम किया। जब हम वहां जाते थे तो हमारे दिमाग में कि विनेश भगवान का मंदिर कब बनेगा। यही वो स्थल है जहाँ से विनेश भगवान का मंदिर बना और वो शेखावाटी का बहुत बड़ा धाम है जहाँ पर सिर्फ मंदिर नहीं बना, वहां पर धर्मशाला और करोड़ रुपए की लागत से बनने का काम नहीं किया। तो आपके मीना समाज को झुंझुनू के मीना समाज में, मीना समाज का जो भी राजस्थान में चाहे 2005 की रैली की बात करें, चाहे मीना विवाद की बात करें, सबसे ज्यादा लगनशील, सबसे ज्यादा मेहनतकश और सबसे ज्यादा गाड़ियां ले जाने वाला अगर कोई समाज है तो वो झुंझुनू का मीना समाज है। सबसे ज्यादा क्रांति की तरफ लगाने वाला है तो वो झुंझुनू का मीना समाज है। लेकिन मुझे मीडिया के लोग हैं, मैं मेरी व्यथा पूरी प्रकट बाद में करूंगा। आज देखिए, हम पहली बार बड़ी संख्या के अंदर, यूं तो हमने आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत इस राजस्थान के अंदर सबसे पहले आगाज किया था तो इसी हॉस्टल से किया था। जब भी राजस्थान के अंदर कोई क्रांति का काम हो, चाहे शांति का काम हो, चाहे कोई आंदोलन का काम हो, चाहे दिल्ली के जंतर मंत्र की बात हो, चाहे राजस्थान के विधानसभा के घेराव की बात हो, सबसे ज्यादा किसी योगदान है तो वो मीना समाज का है। आजादी की लड़ाई की बात करें, देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तो वो आदिवासियों का है। और जिस मानगढ़ धाम की हम बात कर रहे हैं, मानगढ़ धाम डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर है और जिसमें 1000 से ज्यादा 1500 के लोग करीब हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए। आज उस मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाना सरकारों की लापरवाही है, मोनोपोली है। जब नरेंद्र मोदी बचपन से आते थे और कहा करते थे कि मानगढ़ के प्रति मेरी श्रद्धा है, पिछली बार नरेंद्र मोदी आए भी लेकिन आज तक वो राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना। ये दुर्भाग्य की बात है। और आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े लीडर वहां पर उपस्थित हैं, अशोक गहलोत है, आज मंच के माध्यम से झुंझुनू की धरती जब भी बोलती है तो इसकी माने हमेशा मानते हैं। इसलिए आज सरकार से हम मांग करते हैं कि मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर बनाया जाए, राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। और बलुपुर की जो घटना है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो दरिंदों ने जो दरिंदगी की, उन हत्यारों को फांसी हो, सूली पे चढ़े और इनके लिए एक्ट बने। एट्रोसिटी हमारी जो SC/ST के खिलाफ में जो हमारे पक्ष में जो मुकदमे दर्ज हैं, उन एट्रोसिटियों के ऊपर हमारे लोगों के ऊपर FIR लगाने का काम किया जाता है। और साथ में आज देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ पूरे विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है और झुंझुनू के कुछ मेरे भाई, उनको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। उनके लिए सद्बुद्धि यह करना पड़ेगा क्या, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब देश विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है और वो लोग निजी स्कूलों में क्या कमा लेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। अरे आने वाले समय में हम बताएंगे, जब तुम्हारा कोई काम होगा तो हम भी सड़कों पे आएंगे। हमारा समाज